फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो स्टडी है वो भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल कैसे लिखें और आर्टिकल लिखने की ट्रिक। मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, अगर इस तरीके से आप आर्टिकल लिखते हैं तो आपको आर्टिकल लिखने से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आज का वीडियो देखने के बाद आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है। तो इसीलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो इसीलिए आप वीडियो को अच्छे से देखिए, स्किप मत करना, नहीं तो आपके पास समय बहुत कम है, स्किप करने का समय नहीं है। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल जो है वो 10 नंबर का आता है। उसमें 10 नंबर में क्या क्या होता है। देखिए, अगर आप आर्टिकल जो लिखते हैं उसमें अगर फर्स्ट लाइन अगर आप अच्छी लिख देते हैं, अगर हम बात करें अगर आप फर्स्ट लाइन लिख देते हैं तो उसका ही एक नंबर होता है। अगर आप कामा इन्वर्टेड कामा शुरू करके अगर कुछ इसके बीच में अच्छा सा लिख देते हैं यूनिक सा, तो समझिए आपका 1 नंबर पक्का। और देखिए, अगर हम बात करें जिन लोगों के स्टूडेंट्स की ग्रामर अच्छी नहीं है, क्योंकि वो जो मीनिंग्स होती है वो मिस कर देते हैं, तो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि अगर आप मीनिंग बिल्कुल भी गलत लिखते हैं तो सिर्फ आपका 2.5 नंबर कटेगा। 2.5 या 2.50 आपका सिर्फ 2.5 नंबर कटता है ग्रामर का। ये बात आप गांठ में बांध लेना। अगर आपकी राइटिंग है, आप अच्छा लिख लेते हैं, तो मैं कहता हूं आपको लगभग ऐसा भी लिख कर आते हैं, तो अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हैं, सिर्फ आप उसका जो एक फ्रेम है, एक स्ट्रक्चर है, उस तरीके से लिखते हैं, तो आपको 7 नंबर लगभग मिल ही जाएंगे। क्योंकि 2.5 नंबर कटते हैं, सीधा सीधा हिसाब है कि आप अगर बोर्ड में स्पेलिंग यानी कि जो ग्रामर होती है उसके अंदर, क्योंकि ग्रामर पर स्पेलिंग चलती है, तो ग्रामर अगर मिस्टेलिंग जैसे बाज हो गया, वियर हो गया, इज, एम, आर, इस तरीके से अगर मिस्टेलिंग करते हैं और जो भी मीनिंग मिस्टेक करते हैं, तो उसके सिर्फ आपके 2.5 नंबर काटे जाते हैं आर्टिकल से। जो नंबर आपके बचने वो आपको दिए जाते हैं। अगर आपको एक ग्रामर थोड़ी बहुत आती है तो आपका अच्छा से नंबर मिल जाएगा। तो देखिए, अगर हम बात करें इसमें ट्रिक क्या होती है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है। आर्टिकल लिखने के लिए आप सबसे पहले क्या करें, आर्टिकल लिखने में सबसे पहले आप क्या करें, कामा इन्वर्टेड कामा में कुछ अच्छा सा लिखें। कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जिस पर आपको आर्टिकल लिखना उसी के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। ठीक है, इतनी बात लिख दी, फिर हमें क्या करना, उसके नीचे नाम डालना है। ये कहाँ से है, किससे लिया गया है, इस तरीके से उसके नीचे कोई एक नाम डाल दीजिए। अगर आप यहाँ तक लिखते हैं तो आपके 2 नंबर बिल्कुल क्लियर। और इन 2 नंबर में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको उसके बारे में कुछ यूनिक सा लिख देना है और नाम आप डाल देना, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। और तीसरी और मेन बात है कि आप पैराग्राफ बदल बदल कर लिखें। ऐसा नहीं, जब हम लोग कक्षा 3-4 में थे तो इमला देते थे टीचर लिखने के लिए, सुलेख, बस एक तरफ से लिखते जा रहे। अब वो नहीं करना है, आपको सुलेख नहीं लिखना है। ये बात आप ध्यान में रखें। आप पैराग्राफ बदल दें, इतना लिखा, फिर आप एक लाइन छोड़ दें अच्छी सी, फिर लिखें। इस तरीके से पैराग्राफ बदल बदल के लिखें। तो इससे क्या होता है, आपका जो लेटर है वो यूनिक लगता है। और आप लगभग हो सके तो 2 से 3 या 4 पैराग्राफ लिख दें, आपके नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं आता तो मैं भी वो भी बताऊंगा कि आपको कहाँ से लिख उठाना है और कैसे आर्टिकल को लिखना है। मैं सब कुछ आज आपकी इस वीडियो के अंदर डिस्कवर करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें आर्टिकल पढ़ने कौन कौन से हैं। देखिए, आपको एक आर्टिकल पढ़ लेना है, प्रॉब्लम ऑफ सॉल्यूशन। एक आर्टिकल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम ऑफ सॉल्यूशन, या इसी आर्टिकल को पॉल्यूशन प्रॉब्लम के नाम से भी दे देते हैं कभी कभी। ठीक है, और ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा आता है। दूसरा है क्लीन एंड ग्रीन इंडियन मिशन। क्लीन एंड ग्रीन इंडियन मिशन, या इसी को कहते हैं क्लीन इंडिया मिशन। क्लीन इंडिया मिशन इसी आर्टिकल को। और आपको एक आर्टिकल पढ़ना है तीसरा, द वैल्यू ऑफ लाइफ इन द वैल्यू ऑफ हेल्थ इन लाइफ। जो आपका स्वास्थ्य है उसकी लाइफ में क्या। ठीक है, दूसरा आता है हेल्थ इज ए वेल्थ, हेल्थ इज ए वेस्ट, या जो हेल्थ है वो कैसी होनी चाहिए। और पांचवा जो चौथा आता है माई एम्बिशन इन लाइफ। माई एम्बिशन इन लाइफ जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम इसको आपको अच्छे से लिखकर बताएंगे आपको किस तरीके से लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम देख लेते हैं एम्बिशन इन लाइफ को किस तरीके से हल करना है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर आप नाम लिख देते हैं और उसमें अच्छी सी हेडिंग लगा के लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाते हैं और आपका 2.5 नंबर सिर्फ ग्रामर का होता है। सबसे पहले आर्टिकल में सबसे पहले क्या लिखे, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर शुरू करें। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात करें, हमने लिखा है माई एम्बिशन इन लाइफ। माई एम्बिशन इन लाइफ में हमें क्या लिखना है, देखिए आपको एक अच्छी सी हेडिंग लगा देनी, क्या, माई इन्वेंशन इन लाइफ।
हमने इस जो जिस पे हमें लिखना है वो अच्छी सी हेडिंग लिखा दी। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर कौन आता है, लगभग तीसरा क्वेश्चन आता है आपसे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के अंदर। अब अगर हमें क्या लिखना, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, कुछ यूनिक सा लिखें, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखें। इसके लिए आपको 1 नंबर। देखिए हमने क्या लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। फर्स्ट से टू योर सेल्फ डेट यू बुल्ड वी एंड द डू व्हेन टू यू हैव डू इट। यानी कि सबसे पहले यू सेल्फ, तुम क्या हो और तुम क्या करोगे और तुम क्या कर सकते हो, वो सोचो जो आपको करना है। अगर इन्वेंशन ऑफ लाइफ के बारे में अगर हम बात करें तो आदमी जो आप गांव गली में देखेंगे तो क्या कहते हैं, पहले तुम हो क्या करना चाहते हो उसको सोचो, फिर उस पर फोकस करो, कहते हैं। और ये एपिक टेस्ट यानी कि जो कहाँ से लिया गया है, जो आपका महाकाव्य है उसका एक स्टेटस लिया गया है, ठीक है। जैसे कि हमने इसमें लिखा है, वन हैज ए फिक्स एंड एम इन लाइफ टू बी सक्सेसफुल। अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो आपको अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो उसके लिए आपको एक लक्ष्य निर्धारित करने पड़ेगा। एंड लाइफ एन एमलेस लाइफ इज ए पर्टिकुलरली नो लाइफ आर्ट एट ऑल ए पर्सन, ठीक है, विद आउट एम इज लाइक ए शिप विदाउट इन रूडर। मतलब समझिए, अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो आप एक कूड़ा कचरा ढोने वाली जो शिप मतलब जहाज होती है, शिप मतलब जहाज, जो कूड़ा करकट जो ढोने वाली जहाज होती है उसके समान आपकी लाइफ है। विदाउट एम के कोई भी आपकी एमलेस व्यक्ति बेकार होता है, एमलेस लाइफ होती है वो बेकार लाइफ होती है, बिल्कुल कोई लाइफ उसमें काम की नहीं होती है। अगर आपको अच्छा सा आता है, इस तरीके से हमने इतना लिखा, पैराग्राफ चेंज कर दिया, फिर इसके आगे लिखेंगे, फिर एक पैराग्राफ चेंज कर दिया, इसी तरीके से यूनिक। अगर आपको नहीं आता है, लिखना नहीं आता है, तो हम आपको बताते हैं। देखिए अगर आपको लिखना नहीं आता, अगर लिखना आता तो सबसे अच्छी बात, कहीं से भी ना उठाइए। अगर नहीं लिखना आता तो आप क्या करिए, अभी हम आपको बताते हैं। देखिए क्या करना है आपको इसके अंदर। देखिए आपका जो पेपर होता है उसके अंदर एक अनसीन पैसेज, मान लीजिए पेपर है हमारे पास क्लास 12 इंग्लिश का ही, इसको मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाया है। ये देखिएगा, फॉलोइंग जो अनसीन पैसेज दिया होता है इसमें से आप कहीं से यूनिक उठा लीजिए, जैसे लाइफ, ठीक है, लिप्स हो गया, डियर, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपको लिविंग बिकॉज, इस तरीके से कुछ क्या करना है, यहाँ से उठा लिया, यहाँ तक उठा लिया, इसको बीच बीच में लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करना है, आपको वहाँ पर पेज भरना। जब नहीं आता है, ऐसा नहीं सब लोग करें जिनको आता भी, वो स्टूडेंट बिल्कुल ना करें भाई। जिसको नहीं आता है अगर आप छोड़ कर आते हैं उससे तो अच्छा है कि आप उसके अंदर कुछ लिख कर आएँ, ठीक है। उसके अंदर आप लिख देंगे, फिर आपको क्या करना है, नीचे कुछ 2-4 हेडिंग, 1-2 लाइन अच्छी सी कौन सी लिख देनी है। अगर आपको नहीं आता है ना तो आपने 2-4 हेडिंग, आपको अगर इन्वेंशन ऑफ लाइफ पे आता है तो आप इतना लिख लेना, इतना आप रट के जाना, इतना लिख देना। मैं कहता हूँ आपको 7 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप इसमें पूरा अच्छा लिख देंगे तो मैं 8 से 9 या 10 नंबर भी मिल सकते हैं आपको, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको कुछ नहीं आता तो इतना आप रट लीजिए, और इसमें रटने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से उठाना है और यहाँ तक, फिर उसके नीचे लिख देना है, बस छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, उसमें हाथ भी नहीं लगाना है, और आपको लिखकर चले आना है। और फिर देखना आपको नंबर 100% मिलेंगे। मैं कहता हूं गारंटेड आपको नंबर मिल ही जाएंगे। अगर 10 नंबर का है तो उसमें 8 या 9 नंबर आपको मिल जाएंगे। बस ये तरीका आपको फॉलो करना है, हमें आपको बताने का काम है, करना आपका काम है, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम के अंदर जा नहीं सकते। हम क्या, कोई भी नहीं जा सकता है, सिर्फ आप होंगे, और वहाँ पर जो भी टीचर की ड्यूटी केंद्र व्यवस्थापक बनाए गए होंगे और जो भी क्लास के लिए टीचर लगाएंगे वही वहाँ पर मिलेंगे। और आपके साथ में क्या होगा, आपका माइंड होगा, कापी होगी, पेन होगी। वहाँ पर आपको घबराना बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं इंग्लिश का पेपर है, हमें कुछ आता नहीं, घबरा जाए। बस कुछ नहीं करना है, आपको मेरे वीडियो देख कर जाना है, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको अनसीन पैसेज की ट्रिक बताई, लेटर लिखने की ट्रिक बताई, मैंने आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराए, ग्रामर सॉल्व कराई, या यहाँ तक कि हमने आपकी पूरी तैयारी कराई है, और आगे भी आपको इसी तरीके से तैयारी हम कराते रहेंगे। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही, आप इस ट्रिक को फॉलो करना। हम मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।